नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर जशपुर से है, जहां जिले की 2 विधानसभा सीटों पर निर्णायक वोट देने वाली रौतिया जाति को जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भाजपा के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा रौतिया में आयोजित एक महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान रौतिया समाज के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए जल्द ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने की उम्मीद जताते हुए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि मोदी है तो हर काम मुमकिन है। बहुत ही जल्द रौतिया समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि 2020 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन से रौतिया समाज के बारे में अतिरिक्त जानकारियां मांगी गई थीं, मगर राज्य सरकार ने 3 वर्षों तक केंद्र को जानकारियां नहीं भेजी। विगत जुलाई माह में जब समाज के लोगों ने जशपुर में चक्का जाम किया, तब जाकर राज्य शासन की नींद खुली और केंद्र सरकार को जानकारियां भेजी गईं। रौतिया समाज के इस महासम्मेलन में जिले के अलावा झारखंड और ओडिशा से भी समाज के लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भाजपा के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान पीटने और संविधान जो बहस हुआ उसमें सूचित था, लेकिन जब कांग्रेस सरकार लंबे समय रहने के बाद किस कारण से उनको सूचित गायब कर दिया, तमाम चीज़ें मैं समाज सामने रखा भी और डॉक्यूमेंट में प्रूफ भी है कि जब अधिसूचित था तो जब कांग्रेस सरकार बनी तो सूचित क्यों गायब कर दिया। आज नए सिरे से जब समाज को संघर्ष करना पड़ रहा है और समाज के दबाव में कांग्रेस सरकार प्रस्ताव भेज रही है, कभी ये नहीं चाहिए सर कांग्रेस के लोग कि आदिवासी जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, जिसे कभी उनके इत्तेफाक नहीं रहा है। रौतिया समाज की गलतफहमी आपने दूर कर दी क्या? भाजपा हमेशा साथ में है, कांग्रेस गुमराह कर रही थी। हमने बाकी जो जनजातियाँ सौरा जनजाति सहित बहुत से जातियाँ उनका काम भी की है भारतीय जनता पार्टी के समय, और जो उनकी कमी रही उसको पूरा भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सब ने मिल किया, उनको अधिकार मिला है और निश्चित तौर पर रौतिया जनजाति भी मिलेगा। जब किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना होता है तो प्रदेश सरकार अपना प्रस्ताव भेजती है। जनजाति कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति कमीशन के माध्यम से काम को आगे बढ़ाती है। फिर हम इसको आरजीआई को भेजते हैं। आरजीआई ने कुछ खामियां पाई थी और प्रदेश सरकार को उस प्रस्ताव को वापस किया था। प्रदेश सरकार समाज के दबाव से अब उन कमियों को पूरा करके भारत सरकार को भेजी है और भारत सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। मैम, रौतिया समाज का बहुत पुराना मांग था और केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तब भाजपा में आपकी प्रदेश में भी सरकार थी, तब क्यों नहीं हुआ इनकी मांग पूरी? देखिए, ये मोदी युग है और मैंने आप सभी लोगों के बीच में कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। समाज को पूरी उम्मीद रखनी होगी और इस समस्या का समाधान भविष्य में निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं कभी भी किसी भी जाति को वोट बैंक के रूप में नहीं लेती है, ना ही उनका उपयोग करती है। ये कांग्रेस का काम है। हम समाज का सम्मान करते हैं, उनकी जो मांग है उसका सम्मान करते हैं और हमारी सरकार चुनाव नजदीक है, भारतीय पूरी तरीके से गंभीर है। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस तरह से रिटर्न करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2018 में इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाया था। 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, निश्चित भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जब 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हमारे जातीय मुद्दों का समाधान क्यों नहीं हुआ? हमारी भूखमरी क्यों दूर नहीं हुई? गरीबी क्यों दूर नहीं? तकलीफ से आप खुद फेल हो रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं चाहिए हमको अपना आरक्षण चाहिए। हमको जो 75 साल से संघर्ष कर रहे हैं काम करोगे। आपसे देखना चाहती हूँ कि मोदी जी पर, हमारी सरकार पर और हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं सोमानी अर्जुन मुंडा। जशपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।